बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा थर्ड एपिसोड है एसएल हंटिंग कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि छोटे कैपिटल से ट्रेड कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि छोटे कैपिटल से ट्रेड कैसे किया जाए। अगर आपको ट्रेड करना है छोटे कैपिटल से तो आपके पास एक सेटअप भी चाहिए, तो वो सेटअप भी दूंगा। प्लस मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि उस कैपिटल को ग्रो कैसे किया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको। तो अगर आपको ट्रेड करना है छोटे कैपिटल से, अब छोटा कैपिटल एक नंबर पे हम लोग ले लेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं छोटा कैपिटल मान रहा हूँ कि 20K का, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि 50,000 का भी कैपिटल किसी के लिए छोटा हो, किसी के लिए 10 लाख का भी छोटा हो। एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूँ कि एक 20K का कैपिटल है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि इस छोटे कैपिटल से ट्रेड कैसे किया जाए। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला जो छोटा कैपिटल है ना, इसको ग्रो कैसे किया जाए, ये भी सिखाऊंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 20K है तो उसको ग्रो कैसे किया जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करना है ना, तो आपके पास क्या चाहिए मुझे बताओ। एक सेटअप चाहिए। अब वो सेटअप भी दूंगा मैं आपके लिए, और एक आपके लिए गोल्डन पॉइंट भी शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर लाइव मार्केट में फंड डिप्लॉय करके भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पेपर ट्रेडिंग नहीं है और रियल मनी से अगर आप ट्रेड करते हो उसमें डिफरेंस क्या है, ये पहले समझो। अगर मान लो कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ 20K, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि 20K का कैपिटल है, वो छोटा कैपिटल में हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस 20K से ट्रेड कैसे किया जाए। प्लस मैं आपको सेटअप भी दूंगा। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि इस 20K को ग्रो भी कैसे किया जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। तो पहले ये समझो कि इस ट्रेड करने के पेपर ट्रेडिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं कि पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बहुत से आपको ऐसे ऐप्स मिलेंगे, वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोग पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो पेपर ट्रेडिंग और रियल मनी से ट्रेडिंग जब करते हो ना, वहाँ पे मतलब बहुत डिफरेंस होता है भाई। जैसे मान लो कि किसी ऐप में आप ट्रेड करते हो, पेपर ट्रेडिंग करते हो। पेपर ट्रेडिंग में क्या है ना कि आप कितना भी होल्ड कर सकते हो। मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो कि आपने यहाँ पे बाई किया, कहाँ पे किया, मार्केट इतना ऊपर गया तब भी आप लोग होल्ड करोगे। अगर नीचे आता है इतना तब भी आप लोग होल्ड कर सकते हो, फिर ऊपर जाता है तब भी आप लोग होल्ड कर सकते हो। लेकिन रियल मनी से ऐसा नहीं होता। रियल मनी से आप क्या सीखने को मिलता है कि इमोशन कंट्रोल के बारे में आपको सीखना पड़ता है। कि इमोशन कंट्रोल आप सीख ही जाओगे। कि आप पहले तो ये सीखोगे कि आपके बहुत लॉसेस होंगे रियल मनी से जब ट्रेड करोगे ना, तो आपके बहुत लॉसेस होंगे। फिर आप लोग सीखोगे कि इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। आप ये सीखोगे कि क्विक डिसीजन कैसे लिया जाता है मार्केट में। डिसीजन जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपने प्लान किया है कि हम लोग आज की साइड, मतलब आज के दिन में सी साइड जाएंगे। लेकिन आपको दिख रहा है कि मार्केट में आप यम पैटर्न बना दिया, प्लस यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, फिर ऊपर चला गया, नीचे PSY लेवल अवेलेबल है, ब्रेकआउट मिला। तब यहाँ पे जाके हम लोग कॉल की साइड तो मतलब बाय तो नहीं कर सकते ना कॉल की साइड में। वैसे ही क्योंकि यहाँ से मार्केट आपको डिसीजन को अपनी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बायस यहाँ पे बायस के से नीचे अवेलेबल हो चुके हैं और मार्केट में सेलर्स को निकाल दिया। तो आपको डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपकी पावर बढ़ जाएगी अगर आप रियल मनी से ट्रेड करते हो। तो आपको ये समझ में आएगा कि ट्रैप कैसे हो रहा है मार्केट में अगर रियल मनी से करते हो तो, ठीक है। अब अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में आपको इमोशन कंट्रोल करना ये नहीं सीख पाओगे आप लोग। आप डिसीजन को, मतलब डिसीजन लेने की आपकी पावर नहीं बढ़ेगी। रियल मनी से आपकी डिसीजन लेने की पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दाव पे पैसा लगा हुआ है भाई। जब वो नंबर्स माइनस होंगे ना, रेड में दिखेगा ना, तब आपकी हालत टाइट हो जाएगी। कि तब आपको समझ में आएगा कि इमोशन कंट्रोल क्या होता है। अब देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग एक दो दिन का दिन एक या 2 दिन का गेम नहीं है भाई। इसमें आपको 1 साल देना पड़ेगा, 6 मंथ देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। तो अगर आपको सीखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर, तो ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके सीखो कि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है। ये एक दिन का खेल नहीं है कि आज आप किसी से टिप ले ली, आपने बाय किया, सेल किया, तो शॉर्ट टर्म में तो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं कमा सकते। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि ये तो 1 साल से 6 मंथ का गेम है भाई लोग, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा। 6 मंथ तो आपके लॉस में ही चले जाएंगे, लेकिन इस 6 मंथ में आप जितना भी लॉस करोगे ना, उस लॉस से सीखो, जर्नलाइजिंग करो। उससे सीखो कि क्या हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किसको छोड़ना पड़ेगा, किसको पकड़ना पड़ेगा, ये सीखो। कभी कभी क्या होता है ना कि जो मार्केट में जो लोग आते हैं ना, उनको स्लैंटिंग नहीं पता होती। 1-2 साल के बाद में उनको सीखने को मिलता है कि स्लैंटिंग भी कोई चीज़ होती है। तो बहुत से लोगों का उनको लग बाई चांस उनको पहले ही वीडियो मिल जाती है कि स्लैंटिंग। तो अगर वो स्टार्टिंग से स्लैंटिंग सीखना स्टार्ट करेंगे ना, तो उनको समझ में आता है कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। तो उसके उसमें हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा सा कम लगे,
लेकिन आपको एक साल तो पकड़ के रखना है भाई लोग। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए। जैसे समझो कि अगर एक बंदा है, ठीक है, आज वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि जैसे मान लो कि कोई सेटअप बना है, मार्केट आया और उन्होंने लॉस किया, ठीक है, मान लेते कि उन्होंने लॉस किया, तो मान लेते कि ए नाम का एक बंदा है जिनका नाम ए है और बी है, ठीक है। अब ए ने भी ट्रेड लिया, बी ने भी ट्रेड लिया, कॉल साइड फॉर एग्जाम्पल मान रहा हूँ, और ए ने मान लो कि 200 रुपये का लॉस किया, 200 रुपीज़ का लॉस किया, और मान लेते कि बी ने 1 लाख रुपीज़ का लॉस कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का लॉस कर दिया। सेम ट्रेड है, सेम साइड, सेम सेम स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन बस इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बस अलग है। अब दोनों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग है, ट्रेड सेम है, लेकिन लर्निंग भी सेम है इनकी। देखो, एक बंदे ने क्या किया है ना कि 200 रुपये गवा के सेम लर्निंग, मतलब ये जैसे मान लो कि उन्होंने सीखा हुआ है कि अगर डायरेक्टली पीएस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें कॉल या फिर पुट साइड में नहीं जाना। ये बंदे ने सीख लिया, और बे बंदे ने भी सेम सीखा कि अगर पीएस वाले लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहाँ पे उसी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना। तो डिफरेंस देखो कि यहाँ पे किसी ने बी वाले ने 1 लाख गवा के ये लर्निंग सीखी है, और यहाँ पे इस बंदे ने 200 गवा के ये लर्निंग सीखी है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है ना, स्टार्टिंग में आ रहे हो तो कम पैसा गवाओ, क्योंकि 200 में भी आपको वही लर्निंग मिल रही है और 1 लाख में भी वही लर्निंग मिल रही है। तो कैपिटल का कम यूज़ करो और रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर फोकस करो। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो आर आर रेशो क्या होता है, आर आर रेशो यहाँ पे आपको ये सीखना पड़ेगा ना कि जैसे मान लो कि आपका लॉस है, लॉस, ठीक है, लॉस आपका और प्रॉफिट आपका, ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि लॉस आपका 1000 का है और आपने प्रॉफिट आप करते हो 1500 का, अगर आप प्रॉफिट करते हो तो ये आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। लेकिन आप लॉस 1000 का कर रहे हो, लॉस अगर आपको 1000 का कर रहे हो और प्रॉफिट अगर 500 का कर रहे हो, तो यहाँ पे भाई गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये वाले जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है ना, इससे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट कर रहे हो 500 का और लॉस कर रहे हो 1000 का। तो ये वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आपको फॉलो नहीं करना, ऊपर वाला जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इसको फॉलो करना है कि एटलीस्ट आपका लॉस 1 के का रहा है और आपका प्रॉफिट अगर 1.5 का है, लेकिन 1:1 भी होगा ना तब भी चल जाएगा भाई लोग, ठीक है, 1:1 होगा तब भी चलेगा। और 1:1.5 मिल रहा है फिर, या फिर 1:2 मिल रहा है, वो तो बहुत अच्छा बात है आपकी। तो आपको प्रॉफिट अगर करना है ऐसा, मतलब अगर आपको प्रॉफिट करना है कि 1:2 मेरा एटलीस्ट 1:1 रहे, या फिर 1:1.5 रहे, या फिर 1:2 रहे, तो आपको ये सीखना पड़ता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करे। कि स्ट्राइक प्राइस को चूज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सा होता है मुझे बताओ, अगर आपको पता है तो लाइव चैट में बता दो भाई, स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है। तो स्ट्राइक प्राइस कौन कौन सा होता है मुझे बताओ। एटीएम होता है, ठीक है, एटीएम होता है, ओटीएम होता है, आपको पता होना चाहिए भाई लोग, ठीक है, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम होता है, ठीक है, आईटीएम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा। एटीएम मतलब एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। अब ये सीखने के लिए भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि इसमें क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, थीटा होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। थीटा होता है, ग्यामा होता है, ठीक है, रो होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा कि ये वाले जो, अगर आप ये सीख लिया ना तो आपको समझ में एक प्रीमियम कब भागता है कब नहीं भागता, ये आपको सीखना पड़ेगा भाई लोग। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक तो हमें पेपर ट्रेडिंग और रियल मनी से जब ट्रेड करते हैं ना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि रियल मनी से आप लोग इमोशन को बैलेंस करना सीखते हो, इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हो, डिसीजन को चेंज करना सीखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, डिसीजन को चेंज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैपिटल को ग्रो कैसे किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैपिटल को ग्रो कैसे करना है ये मुझे बताओ। अब कैपिटल को, जैसे मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में कि हमारा कैपिटल में छोटा कैपिटल एग्जाम्पल मान के चल रहा हो कि 20 का कैपिटल, तो आपको पहले तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 पार्ट्स में, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दो 4 पार्ट्स में। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद कितना आएगा मुझे बताओ, 5K आ जाएगा, ठीक है, 5K मतलब 5000 यहाँ पे, 5000 यहाँ पे और 5000 यहाँ पे, ठीक है। तो इतना समझ गए कि इसको डिवाइड कर दो। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद में थोड़ा सा एक एडवांस सेटअप भी बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसी सेटअप से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल सेटअप और एक एडवांस सेटअप भी बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका कैपिटल कितना है मुझे बताओ, 20K का आपका कैपिटल है। पहले तो उसको डिवाइड कर दो 4 पार्ट्स में, एक होगा 5000 का, एक होगा 5000 का, फिर 5000 और 5000। ऐसे ही आपको रिस्क लेना है और ऐसे ही ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप बात करते हैं गोल्डन पॉइंट के बारे में। अब गोल्डन पॉइंट क्या है, पहले गोल्डन पॉइंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कल क्या हुआ है कि इंस्टाग्राम पे मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि भाई मैंने 4 लाख का प्रॉफिट किया था 2 वीक में, ठीक है, 2 वीक में टोटल में उन्होंने प्रॉफिट कितने किया था, 4 लाख का। लेकिन एक दिन में ही लॉस कितना किया उन्हें, 4.5 लाख का।
तो समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, साइकोलॉजी को समझो। आप क्या करते हो, प्रॉफिट को ज़्यादा लेने के चक्कर में ना रिस्क को बढ़ाते हो। अगर आप रिस्क को बढ़ाओगे ना तो प्रॉफिट प्रॉफिट जाने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि वो लोग प्रॉफिट करेंगे 500 का या फिर 1000 का कंटिन्यू प्रॉफिट करेंगे, लेकिन एक ही दिन में सारा प्रॉफिट दे के चले जाएंगे, प्लस अपने खुद की कैपिटल का भी दे के जाएंगे। तो इससे क्या सीखने को मिलता है ना कि आप गोल्डन पॉइंट को ध्यान से सुनो, ठीक है। गोल्डन पॉइंट क्या है कि धीरे धीरे कमाओ, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि धीरे धीरे कमाओ, कोई जल्दबाजी मत करो, कोई फास्ट नहीं है। मार्केट हमेशा के लिए रहने वाला है भाई, ठीक है ना। एक ही नहीं है आज लॉस होगा तो उसी लॉस को आज ही कवर करना है, ऐसा नहीं है। आज लॉस होगा ना, ठीक है, सिस्टम को ऑफ करो और चुपचाप से बैठ जाओ, नेक्स्ट डे आएगा। सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करो, अदरवाइज सेटअप नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, सिंपल सा है। तो क्या करना है आपको, धीरे धीरे कमाना है। मतलब मोटा पैसा कमाने के पीछे अभी मत भागो, फिलहाल के लिए मत भागो। सही टाइम आएगा जब मोटा पैसा भी आएगा, करोड़ों में पैसा आएगा भाई, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके कमाओ। अभी स्टार्टिंग में सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करो, सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड मत करो, ठीक है। आप समझिए आप लोग कि हमें क्या करना है। पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको जो आपका कैपिटल ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे कि आपका कैपिटल कितना है, 28 कैपिटल ना, डिवाइड कर दो 4 पार्ट्स में। 5 के मतलब 5000 5000 5000 5000, ठीक है। आप ट्रेड कैसे करना है इसके ऊपर आते हैं और सेटअप पे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे। अब आपको ट्रेड, मुझे आप ये बताओ कि एक्सपायरी मंडे को किस में एक्सपायरी होती है, मुझे बताओ। मिड कैप में, ठीक है, मिड कैप में। ट्यूसडे को फिंग निफ्टी में एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को हमारे बैंक निफ्टी में होती है, और थर्सडे को किस में होती है, निफ्टी में होती है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना। आप कौन से सेटअप पे ट्रेड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, थोड़ा सा रिवाइज कर दो। पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि वो रियल रियल मनी से ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देन मैंने आपको क्या बताया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया। प्लस मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल को आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। अब मैं आपको बता रहा हूँ गोल्डन पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि धीरे धीरे करके कमाओ, ठीक है। तो आप बात करते हैं सेटअप के बारे में। आपको मैं सिंपल सेटअप भी बताऊंगा और एडवांस सेटअप भी बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं सिंपल सेटअप के बारे में। सिंपल सेटअप क्या है कि यम पैटर्न ब्रेकडाउन, और यहाँ पे हमें कॉल की साइड पोजीशन बनानी है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को पता होगा ये सेटअप, लेकिन ध्यान से देखो भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कॉल साइड एंट्री बनती है। क्यों बनती है कि बहुत से लोग यहाँ पे सेल करेंगे, 90% लोग सेल करने का ही ट्राई करेंगे, आपको पता है। लेकिन 90% लोगों के पास भी पैसा कभी नहीं जाएगा, जाएगा 10% 1% लोगों के पास भी। ये हो गया सिंपल सेटअप। आप बात करते हैं एडवांस सेटअप के बारे में। एडवांस सेटअप क्या है कि यम पैटर्न ही, लेकिन ऊपर PSY लेवल चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी मुझे मिलेगा चलेगा। अब ये नहीं कि यम पैटर्न यहाँ पे बन गया और 1000 ऊपर मतलब PSY लेवल में उसमें डिफरेंस है, तो टारगेट नहीं कर सकते हम लोग। PSY लेवल पास में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे PSY लेवल चलेगा फिर, या फिर यहाँ पर भी PSY लेवल चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर हम लोग PSY लेवल के पास में बहुत से लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, तो उनको टारगेट करने के लिए, प्लस यहाँ पे पुट भी बहुत से लोगों ने बाय किया होगा, तो उनको टारगेट करने के लिए फिर कॉल की साइड पोजीशन बना सकते हैं। अब बहुत से लोगों को लगेगा भाई ये तो पैटर्न हमें पता है, इसमें कैसे ट्रेड करा जाए। अब ध्यान से देखो भाई लोग, ठीक है। अब कॉलेज में और स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है, मुझे बताओ कि आपको क्या करना है। ऑल सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, उसमें पास होना पड़ेगा। तब जो भी आपके सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी हो गए, उसमें सारे में आपको पास होना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। लेकिन जो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर है या फिर जिन्होंने भी 2 साल 3 साल मार्केट में दिया ना, उनसे पूछो कि हम क्या करते हैं ना, जो हमने कॉलेज स्कूल में सीखा ना, वही आके हम लोग क्या करेंगे कि कॉपी करने का ट्राई करेंगे ट्रेडिंग में। मतलब क्या है कि वहाँ पे हमें सिखाएगा कि ऑल सब्जेक्ट में आपको पास होना है, इसका मतलब कि सब में आपको क्या करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, आपको सारे सब मतलब सारे सेट आने जरूरी नहीं है आपको। मतलब आपको वाई डिकोडिंग भी आ रही है, आपको सारे मतलब 10-20 सेटअप पता है, 100 सेटअप पता है, उसकी वैल्यू नहीं है भाई। एक ही सेटअप को पकड़ो और उसमें मास्टर करो। और लाइफ में भी क्या है कि आपको यह नहीं कि आप इसमें भी आप एवरेज में हो, इसमें एवरेज हो, इसमें एवरेज हो, इसमें एवरेज हो, ऐसा नहीं करना। एक ही फील्ड को पकड़ो और वहां पे टॉप पे जाओ, टॉप पे जाओ, समझ रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग में भी सेम ही है, आपको एक ही सेटअप को पकड़ना है। हो सकता है एम पैटर्न हो, या फिर डब्ल्यू पैटर्न हो, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, या फिर मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, बुल ट्रैप वाला सेटअप है, या फिर बेयर ट्रैप वाला सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक ही सेटअप को पकड़ो भाई और उसमें ही ट्रेड करो। जैसे मंडे है ना, मंडे को ट्राई करो। मंडे को कहाँ पे सेटअप बन रहा है देखो। अगर निफ्टी में नहीं बन रहा, बैंक निफ्टी में नहीं बन रहा, तो क्या करो, जो इसके कंपोनेंट्स है ना बैंक निफ्टी की, HDFC है, ICICI बैंक, ICICI बैंक निफ्टी बोल रहा, ICICI, SBI, कोटक है, इंडसइंड बैंक है, इसमें ट्रेड करने का ट्राई करो। यहाँ पे अगर सेटअप बनता है यम पैटर्न का, आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। मैं आपको बता रहा हूँ यम पैटर्न ब्रेकडाउन, और यहाँ पे फिर हमारी कॉल साइड एंट्री बनेगी, ऊपर PSY लेवल चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस पैटर्न है,
एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन मिल गया, पीएस वाली लेवल अवेलेबल नहीं है तो ये सिंपल पैटर्न है, और अगर पीएस वाली लेवल पास में मिल रहा है तो एडवांस पैटर्न है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला ट्रेड सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करते। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया मुझे बताओ। मैंने आपको डिफरेंस बताया पेपर ट्रेडिंग और रियल मनी से ट्रेडिंग, इन दोनों में रियल मनी से जो ट्रेडिंग करते हैं और पेपर ट्रेडिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल को ग्रो कैसे करना होता है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि कैपिटल को ग्रो कैसे करना है। पहले तो मुझे कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर आपको क्या करना है, एक ही सेटअप के ऊपर काम करना है, जो मैंने आपको बताया एम पैटर्न। अगर सेटअप बन रहा है तभी ट्रेड करो, नहीं बन रहा छोड़ दो उस दिन को। घाई करनी नहीं है आपको, धीरे धीरे करके कमाओ। मैंने आपको गोल्डन पॉइंट क्या बताया कि धीरे धीरे करके कमाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे करके कमाओ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि रियल मनी से जब ट्रेड कर रहे हो आपको हमेशा याद रखना है ये, अगर एक बंदा 1 लाख करके लॉस, 1 लाख का लॉस कर रहा है, 1 लाख का लॉस कर रहा है, और एक बंदा अगर 2000 का भी लॉस कर रहा है, तो लर्निंग तो सेम ही है ना। अगर सेटअप एक ही बन रहा है, जैसे मान लो एम पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन बन गया, किसी ने यहाँ पे 1 लाख का लॉस लिया, जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया और यहाँ पे एसएल हिट हो गया मान लो, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने अगर एक ही लॉट बाय किया और किसी ने 100 लॉट बाय किए, तो पैसा 100 लॉट वाले का ज़्यादा गया, लेकिन लर्निंग तो सेम ही है ना। तो ट्राई करो सिंपल कैपिटल, बहुत कम कैपिटल से ट्रेड करो, और जो मैंने आपको रूल्स बताया ना उसको फॉलो करो। अब देखो भाई क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना, एम पैटर्न भी बनता है और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है, और यहाँ पे हम लोग बहुत से लोगों ने कॉल भी बाय करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एसएलेट होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या होता है ना, यहाँ पे बायर्स की साइकोलॉजी सीखनी पड़ती है कि बायर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है मार्केट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एसएलेट होता है ना, यहाँ पे जैसे एम पैटर्न यहाँ पे बना, ब्रेकआउट मिला, लेकिन यहाँ पे आपने यहाँ पे मान लेती थी, आपने यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय किया, क्योंकि जो सेल ने उन सेलर से उनके एसेट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको टारगेट करने के लिए आपने यहाँ पे कॉल बाय किया, लेकिन फिर भी आपका एसएलेट होता है। तो इस कंडीशन में ना आपको बायर्स की साइकोलॉजी सीखनी पड़ती है, तो नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में हम लोग यही सीखेंगे कि बायर्स की साइकोलॉजी, बायर्स का नजरिया क्या होता है मार्केट को, वो आपको सीखना पड़ेगा, बायर्स की साइकोलॉजी। तो नेक्स्ट एपिसोड 4 में हम लोग वही सीखेंगे कि बायर्स की साइकोलॉजी को कैसे पहचाने, बायर्स की साइकोलॉजी को कैसे पढ़े। तो नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में हम लोग वही सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एपिसोड 1 का वीडियो देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके सेकंड एपिसोड का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।